नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जीएस वनली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज एसएससी सीएचएसएल 2019 का पेपर जो एग्ज़ाम में आया है उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 है 2019 का पेपर। तो हम इसका जीएस का पोर्शन जो है सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या पूछा गया था। अबू धाबी में 14 से 21 मार्च 2019 तक आयोजित हुए विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। ऑप्शन देखिए 352, 368, 252, 312। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 368। ठीक। तो अबू धाबी में भारत जो ग्रीष्मकालीन खेल हुआ था तो भारत ने उसमें कुल कितने पदक जीते थे, तो 368 पदक जीते थे। अब थोड़ा सा अबू धाबी का नाम आया है तो आप अबू धाबी के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो अबू धाबी है ये क्या है, ये यूएई का कैपिटल है। क्या यूएई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ठीक, अबू धाबी क्या है? यूएई का कैपिटल। ठीक। अब जानिए कि यूएई के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है। तो यूएई के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक, कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था एग्जाम में एसएससी के सीएचएसएल के पेपर में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन देखिए बिंबिसार, धर्मपाल, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल ने। अब एक चीज़ यहाँ ये भी बन जाता है क्वेश्चन कि ये किस धर्म के से किस वंश के राजा थे। तो ये पाल वंशीय राजा थे। कौन? पाल वंशीय राजा थे धर्मपाल। ठीक। अब एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन और बन सकता है आपसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कब हुआ था। तो वो हुआ था 775 से 800 ईस्वी तक। ठीक, 775 से 800 ईस्वी तक। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे आपसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो वो किया था बख्तियार खान ने। किसने? बख्तियार खान ने इसे, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। ठीक। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि किस सन में नष्ट किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अब आपसे जब भी पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। किसने किया था? धर्मपाल ने की थी। कब किया था? तो 775 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। धर्मपाल किस वंश के राजा थे? तो पाल वंश के राजा थे। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, आपको पता चल गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था। तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। कब नष्ट किया था? तो 1203 ईस्वी में। मैं सारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कहीं से पूछे तो आप उसको तुरंत इंस्टेंट आंसर एग्जाम में दे सके। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है। तो ऑप्शन देखिए प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अध्यक्ष। ठीक। तो लोकसभा में प्रश्नों की अध्यक्ष स्वीकार्यता का फैसला कौन लेता है? तो वो अध्यक्ष करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा एक ऑडियो टूल है? ऑप्शन देखिए डिस्केलर, एविडमेक्स, आर्डोर, ब्लेडर, डिस्केलर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आर्डोर। जो है वो क्या है? वो एक ऑडियो टूल है। ठीक। तो ऑडियो टूल इनमें से कौन सा है? तो आर्डोर जो है वो ऑडियो टूल है। ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कई बार रिपीट किया हुआ एग्जाम में कि लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन देखिए क्षरण, द्रवण, ज्वलन या फिर वाष्पीकरण का। तो जो लोहे पर जंग लगने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो क्या है? वो है क्षरण। ठीक। तो लोहे पर जंग लग किसका एक किसका एक उदाहरण है? तो ये क्षरण का एक उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग। निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बनाया था। ठीक, मतलब किस प्रतिहार शासक ने जो है वो वर्तमान भोपाल शहर जो है उसी को बनाया था। तो ऑप्शन देखिए विजय सेन, मिहिर भोज, राज्यपाल, महेंद्र भोज। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा
मिहिर भोज, ठीक, क्या होगा, मिहिर भोज। इन्होंने ही जो वर्तमान में भोपाल शहर है उसे बनाया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और भूटान के बीच जो सीमा है वो कितने भारतीय राज्यों से लगती है, तो वो लगती है 4 राज्यों से। कितने, 4 राज्यों से लगती है, ठीक। अब आप थोड़ा सा भूटान के बारे में भी जान लीजिए। भूटान की जो राजधानी है वो क्या है, वो है थिम्पू, क्या है, थिम्पू, ठीक। फिर एक चीज़ आप जानिए कि भूटान की जो करेंसी है वो क्या है, वो है यन गुल्ट्रम, या तो कहें तो बीटीएन, ठीक। अब जो वहाँ के पीएम हैं, भूटान के पीएम कौन है, तो वो हैं लोटे थी शेरिंग, ठीक है। कौन है नेपाल के, भूटान के आपके पीएम कौन है, लोटे टी शेरिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, वह कौन सा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि इस पेपर को देख के आप जो आगामी CHSL का पेपर है तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, ठीक। तो इसलिए इसको लाने का मेरा मकसद था। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि वह कौन सा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। ऑप्शन देखिए, अपारनेट, क्लस्टर, HTTP, SSID। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अपारनेट, ठीक। तो अपारनेट जो है वो नेटवर्क जो था वो इंटरनेट का आधार बन गया। कौन, अपारनेट, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आया है HTTP, ठीक। HTTP इसका फुल फॉर्म जानिए आप लोग क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, ये भी मोस्टली एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा है कि HTTP के फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। अब यहाँ देखिए SSID है, तो SSID का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, क्या, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, ठीक। सर्विस सेट आइडेंटिफायर किसका है, SSID का फुल फॉर्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई। तो ऑप्शन देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो कहाँ पे हुई, तो वो हुई महाराष्ट्र में, ठीक। कहाँ हुई, महाराष्ट्र में। वारली चित्रकला की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो महाराष्ट्र में हुई। अब महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक। महाराष्ट्र के राज्यपाल गवर्नर कौन है, तो वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है। ऑप्शन देखिए, गरुण शक्ति, संप्रीति, खंजर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शक्ति, ठीक। तो भारत और फ्रांस के बीच जो संयुक्त सेना अभ्यास था उसको क्या नाम था, तो वो था शक्ति। अब फ्रांस के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस, ठीक। कहाँ है, पेरिस। फिर जानिए जो फ्रांस की करेंसी है वो है यूरो, क्या है, यूरो, ठीक। फिर जानिए आप लोग फ्रांस के जो पीएम हैं वो हैं जीन कैस्टेक्स। कौन है, जीन कैस्टेक्स, ठीक। ये कौन है, ये फ्रांस के पीएम है, ठीक। अब जानिए कि फिर जानिए आप फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, वो हैं इमैनुएल मैक्रोन। कौन है, इमैनुएल मैक्रोन, ठीक। इमैनुएल मैक्रोन, ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है फ्रांस के, ठीक। अब इसमें आपको क्या क्या पता चल गया कि फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस, फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हैं जीन कैस्टेक्स। अब जापान, अभी जो फ्रांस है यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुएल मैक्रोन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप लोग, अब अगस्त 2018 में नार्वे के हैगसेन में आयोजित नार्वे के राष्ट्रीय पुरस्कारों के आयोजन में कौन सर्वश्रेष्ठ नेता का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, तो वो हैं आदिल हुसैन, ठीक। इन्होंने ही नार्वे में आयोजित जो हुआ था, नार्वे के राष्ट्रीय पुरस्कारों का आयोजन जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार था वो पाए थे आदिल हुसैन, ठीक। अब यहाँ जानिए आप लोग, नार्वे दिया है तो नार्वे के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जानिए। नार्वे का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है ओस्लो। कहाँ है, ओस्लो, ठीक। नार्वे का कैपिटल क्या है, ओस्लो। अब नार्वे की जो करेंसी है वो क्या है, वो है नाइजीरियन क्रोन। क्या है, नाइजीरियन क्रोन। वहाँ के पीएम कौन है, तो अर्ना सोलबर्ग, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर नोट्स कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें भी नोट्स कर लीजिएगा कि पहली लोकसभा का जो पहला सत्र शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 13 मई 1952 को। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा का जो पहला सत्र है वो शुरू हुआ था 13 मई 1952 को। ठीक, इस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। ठीक, कौन है? ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, नदियों का मैं एक वीडियो बनाया हूँ, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका नदियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। 17 से 18 मिनट का वीडियो, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन मैं वहाँ पे करा दिया हूँ। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो वो कौन सी नदी है? वो है नर्मदा नदी। ठीक, कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा नदी। अब थोड़ा सा नर्मदा आया है तो थोड़ा सा इसके बारे में और जानिए। आप लोग, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो तवा नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आप लोग, चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। तो अगर आप भी इसका आंसर दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक, जयराम ठाकुर कौन है? तो वो है हिमाचल प्रदेश के सीएम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आप लोग, नरेंद्र हिरवानी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नरेंद्र हिरवानी है वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे क्रिकेट से। ठीक, क्रिकेट से नरेंद्र हिरवानी जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्न में से किस खेल के साथ कास्क शब्द जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है कि ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। इसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चूँकि इस चैनल पर रोज़ एक वीडियो जीएस की अपलोड की जाती है, जीएस और जीके से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। अब बस आप रेगुलर वीडियो को वॉच करिए, चूँकि यहाँ डेली एक वीडियो अपलोड कर दी जाती है एग्जाम को देखते हुए। ठीक, तो निम्न में से किस खेल के साथ कास्क शब्द जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है नौका दौड़ के साथ। किसके? नौका दौड़ के साथ। ठीक, क्वेश्चन 17 देखिएगा, द नेम से एक पुस्तक किसने लिखी है? द नेम से एक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने। किसने लिखा है? झुम्पा लाहिड़ी ने। ठीक, एक चीज़ और जानिए, ये कहाँ की है झुम्पा लाहिड़ी? तो ये हैं अमेरिका की। कहाँ है? अमेरिका की है। ठीक, अब एक चीज़ और जानिए, इनकी जो फेमस पुस्तक है उसका और क्या नाम है? तो इन्होंने द लो लैंड भी लिखा है। ठीक, द लो लैंड। ठीक, फिर और क्या लिखा है? इनका एक बुक और है, इन अदर वर्ड्स। ठीक, क्या है? इन अदर वर्ड्स। ठीक, फिर एक पुस्तक इन्होंने और लिखा है, द क्लॉथिंग ऑफ बुक्स। क्या? द क्लॉथिंग ऑफ बुक्स। आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और झुम्पा लाहिड़ी के बुकों के बारे में ज़रूर पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है उसको भी मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक, तो द नेम से पुस्तक किसने लिखी? झुम्पा लाहिड़ी ने। द लो लैंड पुस्तक किसने लिखी? तो झुम्पा लाहिड़ी ने। इन अदर वर्ड बुक किसने लिखी? तो झुम्पा लाहिड़ी ने। द क्लॉथिंग ऑफ बुक्स किसने लिखी? तो झुम्पा लाहिड़ी ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 2019 में भारत में विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ से जानिए कि जो 2019 में भारत में विश्व मौसम दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया था आपका 20 मई को। कब मनाया गया? 20 मई को। ठीक, ये जरूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आप लोग, कलुमार शिखर किस पर्वत श्रृंखला में उच्चतम है? ऑप्शन देखिए, विंध्य, काकाकोरम, अरावली, सतपुड़ा। तो जो कलुमार शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है? तो वो विंध्य के है। ठीक, तो विंध्य के उच्चतम बिंदु पर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, देखिए यहाँ फिर आपसे पूछ लिया कि टम्बल टर्न्स शब्द किससे जुड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार इस पे मैं स्पेसिफिक एक वीडियो लेके आऊँगा कि ये शब्द किस खेल से जुड़ा है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जरूर एक दो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक, तो टम्बल टर्न्स जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है आपका तैराकी से। किससे? तैराकी से। ठीक, टम्बल टर्न्स शब्द किससे जुड़ा है? तो वो जुड़ा है तैराकी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा आप,
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये भी पूछा है 2019 के एसएससी सीएचएसएल के पेपर में शिफ्ट 2 में कि जवाहरलाल नेहरू का जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्न में से कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी हो क्या होता है? ठीक, तो ऑप्शन देखिए, रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड, रोम। तो जो पीसीबी होता है वो होता है मदरबोर्ड। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, रैम, सीपीयू, रोम, इन लोग का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए आप लोग। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चारों आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करिएगा, आपको पता चलेगा। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, गूगल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1998, 2001, 1998, 2001, 1988, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गूगल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1998 में। अब यहाँ क्वेश्चन और बनता है कि गूगल की स्थापना मतलब गूगल की खोज किसने की? तो वो हैं लैरी पेज। कौन? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ठीक, तो गूगल की स्थापना कब हुई? 1998 में। ठीक, और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, किस भारतीय राज्य में चकरी एक प्रकार की पारंपरिक संगीत लोकप्रिय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि किस भारतीय राज्य में चकरी एक प्रकार का पारंपरिक संगीत लोकप्रिय है? तो ऑप्शन देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। ठीक, तो चकरी कहाँ के लिए, कहाँ की संगीत लोकप्रिय है? तो वो है जम्मू कश्मीर की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो इसका ऑप्शन देखिए, तैमूर, चंगेज खान, मलिक कफूर, मोहम्मद गौरी। तो जो इसका आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS ओनली के साथ। जय हिंद।